NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है। मैं बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय बजट पेश हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, एक बार फिर मोदी जी ने झूठ का पुलिंदा जाहिर किया है। जिस तरह से अडानी के द्वारा ये पूरा बजट बनाया गया, उसके बाद जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो लागू किया है, ये बजट सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है। ना तो इसमें किसानों की बात हुई, ना तो इसमें युवाओं की बात हुई, ना तो इसमें आम नागरिकों की बात हुई। आज जिस तरह से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, निरंतर जो खाद्य सामग्री है जिसमें से दाल है, अन्य वस्तुएं हैं, लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं, सब्जियों के दाम बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है निर्मला जी को वो नहीं दिखेगा। निर्मला जी एक बात जरूर कहती हैं, अगर प्याज के दाम बढ़ते हैं तो कहती हैं कि प्याज मैं खाती नहीं है, प्याज खाना छोड़ दीजिए। तो इस तरह का जो व्यक्तित्व वित्त मंत्री के द्वारा आता है, तो मैं समझता हूं कि ये बजट जिस तरह से पिछले टेन्योर की इनकी सरकारों में जो बजट पूंजीपतियों के लिए था, एक बार फिर इनका बजट पूंजीपतियों के लिए है। उसमें गरीब आवाम की कोई बात नहीं है। हम लोग इस बजट का विरोध सदन में भी करेंगे और सड़क पे भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं और किसानों के हित में है ये बजट। किसानों की कर्जा माफी की बात जब कांग्रेस करती है तो ये लोग उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं, लेकिन किसानों का कर्जा नहीं माफ करते हैं। तो मैं कह सकता हूं इसमें किसानों की बात कहां हुई? यही प्रधानमंत्री जी हैं जो उत्तर प्रदेश आकर के 2018 के चुनाव के समय कहते हैं कि भैया आप हमको वोट दीजिए, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज तो इनकी 24 में दोबारा सरकार बनी, अभी तो किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। तो ये झूठ बोलने का सिर्फ काम करते हैं। किसानों पे 3 कानून अगर थोपने का काम किया था किसी ने, मोदी सरकार ने किया था। उसके बाद जब 700 किसान हमारे शहीद हुए, फिर प्रधानमंत्री जी को फैसला वापस लेना पड़ा। उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाए देश के सामने। तो मैं जानता हूं, समझता हूं कि देश की जनता भी जानती है ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। और मैं कह सकता हूं इस सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। जितने भी बजट हैं वो सब बजट निराधार हैं, झूठे होते हैं। आपने देखा होगा कि एक कहानी है अंधेरी नगरी चौपट राजा। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बजट हैं वो किसान विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं, पेंशनवारों के विरोधी है। ये सिर्फ 2 व्यापारी हैं, अडानी और अंबानी, उनके लिए है बजट, प्लस किसी और के लिए है ही नहीं। देश को फिर से झूठ बोला गया। देश के जितनी भी विभाग हैं उनके लिए नहीं है। आप देख लीजिए रोडवेज में अक्सर आते हैं वीडियो धक्का लगाते हुए गाड़ी, एम्बुलेंस में डीजल नहीं होता है, पुलिस विभाग के पास भी बजट नहीं होता है। तो हर विभाग को खाली करके सिर्फ 2 लोगों के लिए ये बजट है। और आप देख लेना इसको, इनके जितने भी मंत्री होंगे, सांसद होंगे, इसको ऐतिहासिक बताएंगे, बढ़ चढ़ के बताएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि अब ये लोकतंत्र में, देश में जो एक टेक्निक हो गई है ये मीडिया। और सबसे बड़ी बात आप बता दीजिए, जिसे हिंदी भाषा देश में कहा जाता है, मातृभाषा हमारी हिंदी है, बजट आज तक बताइए वही अंग्रेजी वाला रिवाज लागू है, उसको हिंदी में क्यों नहीं करते? आम नागरिक उसको कैसे समझ पाएगा? गरीब किसान कैसे समझ पाएगा? उसको आप बार बार इंग्लिश में ही करते हैं। और वो जो मैडम है जो वित्त बजट पास करती है, उनका भी इंग्लिश में भाषण आता है, कौन समझ पाएगा क्या बोला जाता है? तो वही है कि अंधेरे को कहते हैं जैसे बंदर के हाथ में अदरक लग गई, उसको स्वाद ही नहीं पता है। अगर आप कह रहे हैं अब बजट में कोई दम नहीं है, चौपट राजे की बात कर रहे हैं, वही जो तीसरी बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, और दूसरी बात उन पर लोगों ने विश्वास किया है, वो किसान और क्या कहते हैं नौजवान को लेकर बजट में आगे बढ़े हैं। तो आप लोग इतना गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, ये सरकार जो तीसरी बार बनी है ये बैसाखी वाली है। कब इस ढा जाए कोई पता नहीं है, कब इनका जो है जो बैसाखी होती है या कब टूट के गिर जाए कोई पता नहीं। और नरेंद्र मोदी जी का ये जो बजट है यही इनको परिवर्तन कर देगा। 2027 से पहले, चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप ये लिख लो।
तब कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और फिर आपने देखना नया बजट जो आएगा वो कैसा होगा। अगर कोई विरोध कर देगा तब देखना आप। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।